पाकिस्तान के पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के पुत्र ओसामा साहब आज थामेंगे राजद का दामन। नमस्कार, आप देख रहे हैं BSN लाइव और मैं हूं आपके साथ इकबाल कयूमी। बता दें कि बिहार की राजनीति से बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। जी हाँ, बिहार की सियासत में एक बड़ी खबर यह हम बताने जा रहे हैं कि सिवान के पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के पुत्र ओसामा साहब आज राजद का दामन थामेंगे। कई महीनों से राजद के यानी यूँ कह लें तो तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव कई महीनों से ओसामा साहब और हिना साहब से बातचीत कर रहे थे कुछ चीज़ों को लेकर। कई महीनों से कुछ मिल नहीं पा रही थी, आपसी मनमुटाव था कई महीनों से। इसको लेकर ये लोग आपस में बात कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं बात पूरी हो चुकी है। और बता दें कि आज ओसामा साहब राजद का दामन थामेंगे। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं सिवान ज़िले से। और ख़ास बात यह दोस्तों, बता दें कि बिहार में उपचुनाव है, यानी 13 नवंबर को बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें से तरारी, बेलागंज, रामगढ़ और इमामगंज, इन 4 सीटों पे 13 नवंबर को उपचुनाव है और 23 नवंबर को रिजल्ट्स आएंगे इनके। इन्हीं 4 सीटों को लेकर कहीं ना कहीं राजद के जो सुप्रीमो हैं लालू प्रसाद यादव और उनके पुत्र यानी पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यह सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं अगर ओसामा साहब को शामिल कर लेते हैं राजद में तो इन 4 सीटों पर जीतना आसान हो सकता है। इन चीज़ों को लेकर कई महीनों से बातचीत हो रही थी तेजस्वी यादव के बीच और ओसामा साहब के बीच, हिना साहब के बीच। इन चीज़ों पे बात हो रही थी कई महीनों से, लेकिन कहीं ना कहीं बात बन गई। और आज बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं कि आज ओसामा साहब राजद का दामन थामेंगे और पटना में तेजस्वी यादव से मुलाकात करेंगे और वहाँ पे राजद का सदस्यता यह लेंगे। तो कहीं ना कहीं पूरे बिहार की राजनीति में ये हलचल है कि पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के पुत्र ओसामा साहब आज राजद का दामन थामेंगे। ये वही शहाबुद्दीन हैं जिनको राजद का संस्थापक सदस्य कहा जाता है, संस्थापक सदस्य भी रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब, और सिवान के पूर्व सांसद भी रहे हैं और विधायक भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाला समय में और ख़ास बात यह है कि 2025 में पूरे बिहार में जो कि विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है उसके मद्देनज़र रखते हुए तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव ने यह सोचा कि अगर हिना साहब यानी उनके पुत्र ओसामा साहब को अगर शामिल कर लेते हैं तो बाकी जो अल्पसंख्यक बहुल जो क्षेत्र हैं उन पर जीतना काफ़ी आसान हो जाएगा। क्योंकि पूरे बिहार में अगर देखा जाए तो अल्पसंख्यकों का नेता अगर कोई है तो है हिना साहब। यानी जब भी हिना साहब का काफ़िला निकलता है, आप देखते होंगे कि सैकड़ों गाड़ियों के पीछे काफ़िला चलता जाता है और कहीं ना कहीं यह एक नेशनल न्यूज़ बन जाता है। तो इसी के मद्देनजर रखते हुए बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव है और आज बड़ी खबर है ओसामा साहब राजद का दामन थामेंगे। कहीं ना कहीं पूरे बिहार की राजनीति में ये एक हलचल है। देखिए आने वाला समय तय करेगा कि किस प्रकार की राजनीति होगी। कहीं ना क्या लग रहा है कि ओसामा साहब का निर्णय कितना सही साबित होगा, हिना साहब का निर्णय कितना सही साबित होगा, ये आने वाला समय तय करेगा। फिलहाल बहुत सारी बातें चल रही थी हिना साहब और ओसामा साहब को लेकर कि इस पार्टी में जाएंगे उस पार्टी में जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उन सारी बातों को खारिज कर दिया गया है और यह बात क्लियर कर दिया गया है कि ओसामा साहब आज राजद में शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर है सिवान वासियों के लिए। अगर यह खबर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो एक बार वीडियो को शेयर कर दें और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक बटन जरूर दबा लें। तब तक के लिए इजाज़त, देखते रहिए BSN लाइव न्यूज़।